जय श्री कृष्ण। जब सहदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के ही नाम का अग्र पूजा के लिए निवेदन किया और भगवान की महिमा को गाया, उनके प्रभाव को बताया और वे चुप हो गए, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सतपुरुष उपस्थित थे, सबने एक स्वर से बहुत ठीक कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया। साधारण लोग वहाँ नहीं बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी भी थे, शंकर जी, इंद्रादि लोकपाल अपने गणों के साथ, सिद्ध और गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां, ये सब तो उपस्थित थे ही। इसके अलावे श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी महाराज, भरद्वाज, सुखदेव जी के पिता हैं व्यासदेव जी महाराज, और भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, विश्वामित्र, बताओ कौन से ऋषि, पराशर वगैरह, जितने भी बड़े बड़े, शुक्राचार्य, परशुराम, कश्यप, किनका किनका नाम हम बताएं, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में जब यह बात कहा गया तो सभी ने एक स्वर से बहुत ठीक कहकर और सहदेव की बात का समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने उसके बाद अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ बड़े आनंद से, प्रेमोद्रेक से विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और आनंद से भगवान के पांव पखारे तथा उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान को भली भांति देख भी नहीं सकते थे। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः, जय जय, इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार किया। सब नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह बड़ी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुनाकर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। क्या कह रहा है सो सुनो सभासदों। श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई है। पर मैं मानता हूँ कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ है। इसलिए सदस्य पतियों, आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अगर पूजा के योग्य है। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी
परम ऋषि ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले उन सदस्य पतियों को छोड़कर यह कुल कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है। इनको भगवान को कुल कलंक भी कहा, ग्वाला कहा। क्या कौआ कभी यज्ञ के पुरोडास का अधिकारी हो सकता है? कौआ भी कह दिया। न इसका कोई वर्ण है और न तो आश्रम है, कुल भी इसका ऊंचा नहीं है, माने वंश भी इसका ऊंचा नहीं, सारे धर्मों से यह बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है, इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अगर पूजा का पात्र कैसे हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को शाप दे रखा है, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया। यह सब सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं, फिर ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं। इन सब ने ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी वेद चर्चा रहित समुद्र में किला बनाकर रहने लगे। वहाँ से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। परीक्षित, सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी से उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई, परंतु जैसे सिंह कभी सियार की हुआ पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों का कुछ भी उत्तर न दिया। परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना सह था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। परीक्षित, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहाँ से हट नहीं जाता, यहाँ पर फिर सूत्र आ गया कि जो भगवान की या भक्तवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहाँ से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती है। परीक्षित, अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकई और संजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट न हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट लिया। तो भगवान पर ही झपट गया शिशुपाल। शिशुपाल के मारे जाने पर वहाँ बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े हुए। जैसे आकाश से गिरा हुआ लुक धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों के देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से बैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार बैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया, पार्षद हो गया और भगवान का वो पार्षद हो गया। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण। फिर यहाँ दूसरा सूत्र आ गया कि मृत्यु के बाद होने वाली गति, आप किस गति को प्राप्त करेंगे वह आपके उस समय के भाव से ही बन जाएगा। शिशुपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्य और ऋतज्जुओं को पुष्कर दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधिपूर्वक यज्ञांत स्नान अवभृत स्नान किया। परीक्षित, इस प्रकार योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से
कुछ महीने तक वहीं रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारिकापुरी की यात्रा की। परीक्षित, मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से पहले ही सुना चुका हूँ कि वैकुंठवासी जय और विजय को शनक आदि ऋषियों के शाप से बार बार जन्म लेना पड़ता था। महाराज युधिष्ठिर राजसूय का यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथा योग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। परीक्षित, सब तो सुखी हुए, परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्ज्वल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन न हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने के लिए एक महान रोग था। अब आगे कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल वध, जरासंध वध, बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञानुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। ये जो कथा भी हम गाए, इसका जो भाव निकला वो यही था कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, ऊंची प्रेम गाई, सबसे ऊंची प्रेम हे झूठे फल सवरी के खाए, झूठे फल सवरी के खाए, बहु विधि स्वाद बनाए, बहुविधि स्वाद बताई, झूठे फल सवरी के खाए, झूठे फल सवरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, प्रेम के बस नृप सेवा कीने, प्रेम के बस नृप सेवा कीने, आप बने
हरि नाए ऊंचे प्रेम सबद ऊंचे प्रेम सगाई। ओ राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो तामे जूठ उठाई तामे जूठ उठाई राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो तामे जूठ उठाई प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो अब भूल गए ठकुराए ओते प्रेम आए सबसे ऊंचे प्रेम सगाए। राधे 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 सबसे ऊंची प्रेम ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपीन नाच नचाए सूर कूड़ के ही लायक नाई ओ कहाँ लगी करो बड़ाई ऊंचे प्रेम सब ऊंचे प्रेम सगाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ